स्टूडेंट्स, मैं आज आपको देरी ना हो जाए इसलिए मैंने आपको पहले से डायग्राम बना के रखा है एलसीआर सर्किट। इट इज़ द मेजर इंपॉर्टेंट। इसमें अधिकतर पूछा जाता है अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक याद कीजिए, और फिर इसमें यही पूछा जाता है एलसीआर सर्किट के लिए प्रतिबाधा के लिए सूत्र का निगमन करें या सूत्र निकालें। और दूसरा इसमें पूछा जाता है कि कलांतर के लिए आप सूत्र का निगमन करें। तो इस प्रकार से सवाल कुछ पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, मैं आपको देरी नहीं करना चाहता क्योंकि आज पेपर है। तो इसमें एक संधारित्र है और एक कुंडली है और एक आपका प्रतिरोध माना। इसके स्वरों पर विभवांतर BC है, इसके स्वरों पर विभवांतर BL है और इसके स्वरों का विभवांतर क्या है, BR है। ठीक है, इसको एक प्रतापित धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। आप यहाँ थोड़ी हिंदी लिख दें कि माना एक कुंडली और एक संधारित्र और एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में एक प्रतापित धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब माना जो स्रोत है, वो जो स्रोत है उसका फार्मूला आप देख सकते हैं, B बराबर B0 sin ओमेगा t। ठीक है, माना इस वाले स्रोत से इसको जोड़ दिया जाता है। अब देखिए हम क्या जानते हैं कि मान लीजिए ये जो नीचे हमने डायग्राम बनाया है, देखिए आप यह कह सकते हैं R बार या यह कह सकते हैं, देखिए ये क्या प्रतिरोध है, इसके स्वरों पर धारा तो इसमें सेम बह रही है, तो इसके स्वरों पर जो ये प्रतिरोध R है, ये प्रेरक L है और ये संधारित्र C है। तो देखें यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ये ऐसे लिखिए प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के इतनी हिंदी लिख देना। माना ये तीन जो है प्रतिरोध धारा स्रोत से जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, प्रतिरोध के लिए क्या होता है, BR बराबर क्या, B बराबर क्या होता है, IR होता है। बोलो, IR होता नहीं होता। अब क्या है, धारिता के लिए, या चलिए धारिता के लिए लिख लो, या ऐसे कह लो क्या संधारित्र के लिए क्या ले लो, संधारित्र के लिए तो BC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, I और R कितना होता है, R को किससे लिखते हैं, याद है, XC से। अच्छा, अब क्या है, प्रेरक के लिए यहां BL है तो B बराबर का IXL। ये प्रतिरोधी है लेकिन इनका नाम क्या, ये धारतीय प्रतिघात कहते हैं, इसको प्रेरण प्रतिघात कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और अगर देखिए मैंने बताया था सिंगल तो प्रतिरोध होते हैं, R है तो केवल प्रतिरोध है। अगर संधारित्र लगा है तो XC, ये इसका मतलब क्या होता है, धारतीय प्रतिघात और ये प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। और अगर प्रतिरोध एक से अधिक होते हैं तो उनका नाम क्या होता है, प्रतिबाधा। ठीक है, तो यहां आपने देख लिया, समझ में आया। देखिए यहां पे अब देखें जो I है और R, या कह सकते हैं ये दोनों कैसे होंगे, सेम कला में, समान कला में होंगे। I और R किस में होंगे, समान कला में। यहां तक तो शायद मैं आपको समझा। देखिए अब देखो, जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तो कुछ आपको समझ में आएगा नहीं, और ध्यान देंगे तभी आपको ये पल्ले पड़ेगा। देखिए जरा ध्यान दें आप लोग। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो। और देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट बहुत है। देखिए यहां पे चलो लेते हैं, देखो B है और R है, ये माना इधर I है, I और BR की दिशा एक ही होती है। ठीक है, प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध या R के लिए हिंदी में लिखो, ज्यादा मत लो। जब R है, R के लिए क्या होगा, ठीक है, I तथा BR एक ही दिशा में होंगे, यानी यह कह ले समान कला में होंगे, बात समझ में आ रही। अब किसको लिख लें, L के लिए। L क्या है, L धारा से 90 अंश अग्रगामी होती है, यानी आगे होगी। ठीक है, L के लिए BR
तथा बी आर धारा I से 90 अंश अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा। बात समझ रहे हैं? यानी बी आर क्या लिखा हमने, ओ सॉरी बी आर नहीं, बी एल, एल के लिए ले रहे हैं। बी एल क्या है, बी एल धारा से 90 अंश अग्रगामी होगा, जबकि अगर आप एक्स सी के लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं आप, सी धारता के लिए, अगर आप सी के लिए लेते हैं तो बीसी जो होगा धारा आई से 90 अंश कैसा होगा, पश्चिगामी होगा। क्या होगा, पश्चिगामी, कैसा होगा, पश्चिगामी। समझ में आया कि देखिए प्रतिरोध है, प्रतिरोध धारा समान कला में, ध्यान दीजिए समान कला में होंगे, और अगर एल है तो एल जो धारा से 90 अंश आगे होगा, और अगर सी है तो वो धारा से 90 अंश पश्चिगामी होगा। मान लीजिए बी और सी का, मान लीजिए बी और सी में बी एल बड़ा है, यहां पे लिख लीजिए, माना बी एल बड़ा है बी सी से, माना ये बड़ा है, तो एक चीज इधर खींच रहे, एक इधर खींच रहे, तो इनका परिणामी किधर हो जाएगा, बी एल माइनस बी सी। अब ये बी आर इधर है, बी एल और माइनस बी सी इधर है, तो इनका परिणामी कहीं बीच में काम करेगा, परिणामी के बीच में होगा। माना ये परिणामी क्या मान लें, बी है, तो एक चीज ये हो गई, इसको मान सकते हैं बी एल माइनस बी सी, और ये कौन सा बी आर है, ठीक है। तो परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, बी स्क्वायर बराबर कर सकते हैं बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर। सही है बेटा, जरा ध्यान दें आप, बी आर को ले सकते हैं आई आर का स्क्वायर, और इसको हम ले सकते हैं आई एक्स एल, और इसको ले सकते हैं आई एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर चल ही रहा है, ये आई स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, इसमें आई कॉमन ले लीजिए, आई स्क्वायर बन जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा। मैं समझता हूं आप इसमें से आई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ऐसा करने से ये बचेगा आई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। यहां तक तो आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें, बार बार मैं आपको परेशान ना कर पाऊं, ठीक है। ले लिया होगा शायद आपने स्क्रीनशॉट, ये तो नोट है। हाँ देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आपने शायद मैंने कहा स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने। यहां पर आप देखें, आपके लिए मैंने क्या बताया था, आपको प्रतिबाधा के लिए और धारिता के लिए, प्रतिबाधा के लिए और कैस के लिए, क्या कहते हैं, कला के लिए व्यंजक स्थापित करना है, या फिर इसमें अनुनादी परपथ आएगा। अनुनाद के लिए अनुनाद की स्थिति क्या होती है, ये वाली बात शायद समझ में आ गई होगी। देखिए बेटा यहाँ बी स्क्वायर है, आई इसके नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। इसको इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो बी बटे आई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। इसको आप जेड ले सकते हो, इसको कहते हैं प्रतिबाधा। क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। ये क्या हो गया, आर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको आप ये भी ले, इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे इसका फार्मूला एक और भी होता है, आप क्वेश्चन के लिए आपको काम करेगा। ये आर स्क्वायर है, इसको आप ले सकते हो ओमेगा एल, और इसका शायद होता है ओमेगा सी, ठीक है। इसलिए इतना भी आप इसमें ड्रॉप कर सकते। ये फार्मूला किसके लिए होगा, प्रतिबाधा के लिए। आपको कह सकता है एलसीआर सर्किट में प्रतिबाधा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से इसका एक परपथ बनाएंगे और लिख देंगे, माना कि एक संधारित्र और एक प्रेरक और एक प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में एक प्रतिधारा परपथ से जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। ये आप इसमें लिखेंगे। फिर आप इसमें लिखेंगे कि माना जिसका संबंध जोड़ दिए जाते हैं, तो यह लिख लें बीसी सिरों के लिए। बी बराबर क्या होता है, आई आर। बी बराबर आई आर ओम का नियम होता है, तो लिखें बीसी के लिए बी बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्स सी। बी एल के लिए आई एक्स एल, ठीक है। और इसके लिए बी बराबर क्या आई आर होता है, तो इसके लिए आई आर ही रहेगा। और फिर मैंने कहा था कि बी एल जो है वो बी सी से, माना बी एल जो है वो बी आर से 90 अंश अग्रगामी होता है, जबकि बी सी जो होता है बी आर से 90 डिग्री पश्चिमी होता है। ये अग्रगामी है, ये पश्चिमी है। तो माना इसी बी एल बड़ा है इससे, तो इसका परिणामी इधर हो जाएगा, माना ये हो जाएगा, और माना इनका परिणामी बी है, तो आपको बी निकालने के लिए हम यहाँ पर आ गए। ये वाली बात हुई जेड। इस जेड को क्या करते हैं, प्रतिबाधा। अब कोई पूछे कला के लिए, क्या पूछे,
कला। यहाँ अच्छा कला बताओ, कला मान लीजिए कोण फाई है, माना ये कोण मित्रवर फाई है, तो क्या हो जाएगा tan फाई बराबर क्या फार्मूला होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है BL माइनस BC बटे BR। ये कला के लिए व्यंजक हो गया, ठीक है। ये क्या के लिए हो गया, कला के लिए। ज्यादा करें आप तो ये भी कर सकते हैं। BL क्या होता है, B बराबर क्या होता है IR। अरे बोलो भैया, I इसको क्या करते हो तो IXL, इसको क्या ले सकते हो IXC, और इसको क्या ले सकते हो IR। बहुत मन है आपका, तो I कॉमन ले लीजिए, यहाँ XL माइनस XC रह जाएगा बटे IR। I काट सकते हो आप, tan फाई बराबर बता सकते हो XL माइनस XC बटे R। और मन कर रहा है आपका और आगे बढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख दो ओमेगा L, जाको कर दो ओमेगा C, और यहाँ लिख दो R। ये भी फार्मूला ठीक है, ये कलांतर के लिए फार्मूला है, ये आपका प्रतिबाधा के लिए। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और आपने, मैं समझता हूँ आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब पूछे वैद्युत अनुनाद की स्थिति में, तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति क्या होती है, वह स्थिति जिसमें कि प्रतिरोध का मान कम से कम होता है और धारा का मान उच्च होता है, ऐसी स्थिति को वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो देखें वैद्युत अनुनाद की स्थिति में आपको आ सकता है अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, तो बहुत बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ क्या कर सकते, इसको आप मिटा दीजिए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें अनुनाद की स्थिति में, देखें यहाँ पे लिखें वैद्युत अनुनाद की स्थिति में, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में। देखिए वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं। आपको पूछे वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, तो जब प्रतिरोध का मान कम हो जाता है और धारा का मान सबसे अधिक होता है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, किसी परिपथ में या LCR सर्किट में वैद्युत अनुनाद की स्थिति किसे कहते हैं, जब धारा का मान उच्च हो जाए, प्रतिरोध का मान कम से कम हो जाए, तो स्थिति वैद्युत अनुनाद कहलाती है। और होती कब है, अभी मैंने कहा प्रतिरोध कम से कम हो जाए, तो प्रतिरोध क्या है, ZE तो है, तो मित्रवर ये क्या हो जाए 0। इसका मतलब क्या, XL बराबर किसके हो जाए, XC के। यानी आप कह सकते हैं XL बराबर क्या हो जाए, XC। इस स्थिति में Z क्या हो जाएगा, अरे बोलो भैया R स्क्वायर प्लस, ये तो 0 हो गया, और Z बराबर क्या हो गया R। ठीक है, तो जब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जब LCR सर्किट में XL बराबर XC होता है, तो ये स्थिति वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाई जाती है। इस समय जो प्रतिरोध का मान केवल R होगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अच्छा, इसमें यह भी पूछ लेता है वैद्युत अनुनाद के लिए आवृत्ति ज्ञात कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दें। ये बराबर मैंने क्या बताया था, ओमेगा L, और ये बताया क्या बताया था, ओमेगा C। याद है, ओ सॉरी क्या बताया था मैंने, हाँ सही, ओमेगा L और ओमेगा C बताया था, नहीं ओमेगा L और ओमेगा C बताया था। अब मित्रों देखिए, इस ओमेगा को यहाँ ले आइए, तो ये ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/LC हो जाएगा। ओमेगा बराबर निकालेंगे 1/√LC हो जाएगा, और मैं समझता हूँ इसका मान क्या होता है, 2πf होता है, तो 1/√LC हो जाएगा, और f बराबर निकालेंगे तो 1/2π√LC। ये आपको अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति निकालने का व्यंजक है। ठीक है, तो मैं फिर आपको समझाऊं, ये वाली बात समझ, LCR सर्किट समझ में आ गया। आपको कह सकता वैद्युत अनुनाद की स्थिति, तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति क्या होता है, जब XL XC के बराबर होता है, तो ये स्थिति वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में प्रतिरोध का मान सबसे कम होता है और धारा का मान सबसे उच्च होता है। तो ये अब इसमें ये बात यहाँ लगा देंगे, तो ये वाली बात R आ जाएगी, और फिर यहाँ जब लगा सकते हैं ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C, ओमेगा यहाँ लगाएंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो, ये इसका स्क्वायर खत्म कर रूट आ जाएगा, और इसको 2πf लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 1/2π। यहाँ क्या लिखा है, 2π, ध्यान दें, ठीक है, और 1/√LC हो जाएगा। ये अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक है। यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, और चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।